ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधः कस्यचित् धनम्। प्रिय याद जी को कल जो हमारा प्रकरण चल रहा था वो ये था कि जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो ये हमारी बुद्धि को नाश कर देते हैं और बुद्धि नाशात् विनश्यति। तो गीता के अंदर जो हम चला रहे हैं कि सताम आचारः सदाचारः, जो सज्जनों का आचार है, सज्जनों का चाल चलन है, उसी का हमको आचरण करना चाहिए। और परमेश्वर से प्रार्थना की गई कि सुचरितात् दुष्चरितात् बाधस्व, तुम हमें दुष्चरित्र से हटाओ और माँ सुचरिते भज, मुझे सुचरित्र की ओर भेजो, सुचरित्र का भागी बनाओ और हम अच्छे आचरण का पालन करें। तो ऐसे ही अब उसमें गीता के अंदर भी बताया कि हमारा अच्छा आचरण क्या है। देखो, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इनका विचार ही नहीं करते हैं। तो वो है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आज मैं आपको अपने पते की बात बताती हूँ कि आप गीता के अनुसार बहुत कुछ कर रहे हो। उसने कहा गीता के अंदर श्री कृष्ण जी ने कि युक्ताहार विहारस्य, जो ठीक आहार विहार करता है, ठीक उसका आहार है, भोजन उसका ठीक है, और विहार, विहार का अर्थ है विचरण करना, जाना आना, घूमना, ये भी उसके अंदर आता है। तो ऐसा नहीं कि भाई आदमी अगर उठ गया है तो बैठा ही है, उसको विहार भी करना है, उसे चलना फिरना भी है। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जो कर्म है हमारे, हम उसके अंदर ठीक ठीक क्रियाएं करते हैं, कर्मों को ठीक ठीक करते हैं। तो ऐसे में उसका क्या होता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, जो आप करते हो, युक्त स्वप्नावबोधस्य, आप सोते भी समय पर हो और उठते भी समय पर हो। तो जिसका स्वप्न, जिसका सोना और जिसका अवबोधन, जिसका जागना जो है युक्त का अर्थ ठीक है, समय पर होता है, सोच विचार करके होता है, अपने शरीर को सामने रख करके होता है। कहते योगो भवति दुःखः। तो जब आप योग करते हो, जब आप ओम का ध्यान लगाते हो, तो ये सारी बातें आपको परेशान नहीं करती हैं। क्यों कि आप समय पर ही सारे काम करते हो। तो आपका जो योग है, आपका परमेश्वर को जो याद करना है, उसकी स्मृति करना है, वो भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए ये सारे काम, ये सारा आचरण जो है, ये हमें उस मोक्ष तक ले जाने वाला है। क्यों कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, वो हमको वेद तक उसमें पहुंचाती है, वो हमको योग तक पहुंचाती है। तो ये तो सारी चीज़ें जो बीच की हैं, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, ये सब उसका माध्यम है। तो इसलिए आचार किसको कहा, कहते सदाचारः, जो सज्जनों का आचार है, सज्जनों का चाल चलन है, वही आचार, वही सदाचार होता है। तो ऐसे में देखो, जब उसमें महाभारत के अंदर युधिष्ठिर जो है वो यक्ष के पास जाता है, तो उन्होंने ये पूछा कि कह पंथा, कहते पंथा कौन सा है। पंथा का अर्थ है रास्ता कौन सा है, किस रास्ते के ऊपर चलना चाहिए। तो उन्होंने उत्तर दिया, कहते महाजनो येन गतः स पंथा। महाजना येन गतः, महाजन का अर्थ है बड़े मनुष्य, येन जिससे गतः जाते हैं, स पंथा वह जो है वह रास्ता है। तो महाजना किस रास्ते से जाते हैं, कहते वो ज्ञानियों के रास्ते से जाते हैं, वो वेद के रास्ते से जाते हैं। क्यों कि वेद जो है सारे धर्मों का मूल है। तो वेदो अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण वेद धर्म का
जड़ है, धर्म का आधार है। अगर हमको धर्म के ऊपर, अपने कर्तव्यों के ऊपर आचरण करना हो तो हमें उससे लेना चाहिए। अब इसमें आपने ये जितनी आपने सूक्तियाँ याद की हैं अभी तक, लगभग 50, 60, 100 के लगभग हो जाएंगी। ये सारा क्या है? वेदो अखिलो धर्म मूलम। तुमने धर्म का मूल, धर्म का जो आधार है उसको तुमने स्मरण कर लिया है। अब इसको धीरे धीरे जो है जब हम जान जाते हैं, पहले जानना होता है, इसके बाद करना होता है। तो इसलिए अब हम इसको कर रहे हैं और करने के इसको सुन रहे हैं और याद कर रहे हैं, इसके बाद हमारा करना होगा। तो ये है वेदो अखिलो धर्म मूला। और धर्म जो है किसको कहा, उसकी भी बात आई है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 भी जो है ये आपने याद कर रखे हैं। अहिंसा, किसी का जो है मन वचन कर्म से किसी की हिंसा नहीं करना, किसी को बाधा नहीं पहुंचाना, किसी को दुख नहीं देना, ये अहिंसा है। और अहिंसा, सत्य, मन वचन कर्म से सत्य को बोलना, जो हमारे मन में है वो हम उसमें वाणी पर रखें और जो वाणी में है वो हम कर्म में लाएं, तो ये जो है ये सत्य है। सत्य, अहिंसा और है ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य क्या है? कहते हैं कि जो ऐसी शक्ति शरीर के अंदर है जिसको हमने सुरक्षित करना है, और वो जो शक्ति है ब्रह्मचर्य की शक्ति, वो हमको जीवन भर काम दे सकती है। नहीं, अगर नहीं हम उसका पालन करेंगे, उसका हम संचय नहीं करेंगे, तो वो हमें बीच में कभी भी जो है हमें पतन की ओर ले जा सकती है। तो इसलिए ब्रह्म के कई अर्थ हैं। ब्रह्म का अर्थ जो है ज्ञान भी है, ब्रह्म का अर्थ परमेश्वर भी है, ब्रह्म का अर्थ जो है ये शक्ति भी है। तो इसने उस शक्ति को वासना भी कहते हैं, उस शक्ति को काम भी कहते हैं। कहते हैं कि वो जो काम की शक्ति है उसको जीवन भर जो है अगर हम सुरक्षित रखते हैं तो हम अपनी सारी इच्छाएं जो है पूर्ण कर सकते हैं। और अगर एक उस इच्छा शक्ति को जो है अगर हम उसकी रक्षा नहीं करते तो हम किसी भी शक्ति की जो है उसको हम पूरा नहीं कर सकते, एक भी हमसे पूरी नहीं होती है। तो ऐसे में उस काम वासना को जीतना, उस पर उसको वशीभूत करना, ये बहुत कठिन काम है। जो व्यक्ति इसको कर लेते हैं वो जीवन को पार कर जाते हैं और वो परमेश्वर को भी प्राप्त करते हैं, वो मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। कहते हैं हमारे भारत के अंदर, भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति के अंदर और यहाँ भारत के अंदर कितने महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने काम को अपने नज़दीक बिल्कुल भी नहीं आने दिया, फटकने भी नहीं दिया। ऐसे महर्षि हुए हैं, ऐसे योगी हुए हैं हमारे यहाँ, ऐसे शायद ही किसी संस्कृति के अंदर और किसी देश के अंदर हुए हों। तो एक बार की बात है कि विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो है अमेरिका के अंदर लेक्चर देने जाते थे, अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार करते थे। तो वो ऐसे बाजार के अंदर जा रहे थे, बाजार में जा रहे थे, तो वहाँ पर एक पति पत्नी जो है, जो विदेशी थे, अमेरिकन थे, वो भी जा रहे थे। तो उन्होंने देखा सामने, क्योंकि बाकी सब तो समान ही थे और ये कुछ विशेष थे। और विशेषता क्या थी इनमें? कहते इन्होंने कषाय रंग का, गेरुए रंग की जो है ना ऊपर पगड़ी बांध रखी थी, और नीचे जो चोला पहन रखा था वो भी कषाय था, गेरुए रंग का था। और नीचे जो कटी वस्त्र था, जो धोती उन्होंने पहन रखी थी, वो भी कषाय थी, वो भी जो है ना गेरुए रंग की थी। अब जो पत्नी है वो अपने पति से पूछती है, ये बताओ क्या ये सभ्य है? तो अब इस बात को जो है उन्होंने सुना, अभी उसके पति ने कोई जवाब नहीं दिया, पर इन्होंने जो है ये वहाँ जवाब दे दिया जो हमारी भारतीय संस्कृति को बताता है। और वो क्या है? भारतीय संस्कृति उसी की पूजा करती है। तो वो क्या चीज़ है? उन्होंने क्या कहा? देखो, यहाँ विदेश के अंदर जो सभ्य बनाता है वो दर्जी बनाता है, और जो हमारे भारत के अंदर सभ्य बनाता है वो चरित्र बनाता है। और चरित्र जो है, मैंने कहा कि इसके अंदर ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये ब्रह्मचर्य से जो है ये चरित्र बनता है। तो हमारे यहाँ उन्होंने इतनी सी बात कह करके अपने भारत की झांकी, भारत का उद्देश्य, भारत क्या चाहता है, वेदों की संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, इसकी जो है उन्होंने प्रतिध्वनित कर दिया, उसको उन्होंने
बता दिया। अब वैसे भी आप इंग्लिश के अंदर याद करते हो, इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, और इफ द हेल्थ इज लॉस्ट कहते समथिंग इज लॉस्ट। उसमें कुछ भी नष्ट नहीं होता है। वित्तम आयाति याति चा, वित्त तो आता है और चला जाता है। और अगर शरीर भी है तो कहते कोई बहुत ज्यादा हानि नहीं होती है, इसको आप फिर सुधार सकते हो, फिर इसका हो सकता है। और मान लो चला भी जाए आपका बीमारी के अंदर तो फिर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमारा तो जन्म जो है कई जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। हम तो पुनर्जन्म को मानने वाले हैं, तो इसलिए उसका भी कोई नाश नहीं होता। लेकिन एक चीज है, इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कहते हैं कि अगर हमारा चरित्र जो है चला जाता है तो ये समझ लो कि हमारे पास कुछ नहीं रहता है। पूरा जन्म जन्मांतर तक उसका अपमान ही होता है। न वो अपने घर में परिवार में सफल होता है, न वो बाहर सफल होता है, न वो राष्ट्र के अंदर सफल होता है, कहीं भी वो सफल नहीं होता है। तो ऐसे में कैरेक्टर जो है वो बहुत बड़ी चीज है। उसने कहा था इसलिए वृत्तम यत्नेन संरक्षित, इसलिए वृत्त की, सदाचार की जो है, आचरण की, अपने चरित्र की यत्न पूर्वक चाहे कितना ही कष्ट उठाना पड़े उसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन वित्त जो है वो अगर क्षीण हो जाए तो अक्षीण वो क्षीण नहीं होता है। वही बात है, इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, उसमें कुछ भी हमारा नहीं जाता है। तो हमने ऐसे आचार को, सदाचार का जो है पालन करना है, जिसके अंदर सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और ये अपरिग्रह आते हैं। तो अपरिग्रह भी मैंने वो कहा कि किसी की चीज को जो है मन वचन कर्म से किसी की चीज को लेना नहीं है, उसकी चोरी नहीं करनी है, उसके अंदर लालसा नहीं दिखानी है। तो ये सारी बातें जो है ये आचरण की हैं। तो इसमें क्या था कि ये परमेश्वर हमको सदाचार के लिए प्रेरित करो, इन अच्छी बातों के लिए प्रेरित करो, ये हमारा मंत्र का उद्देश्य है। ओम शांति।